नमस्कार दोस्तों। जो बाइडेन के इलेक्ट होने के बाद पहली बार यूएस में एक काफी बड़ा बदलाव किया जा रहा है फॉरेन पॉलिसी में। यहां पर आप देख सकते हो, यह है आपका मिडिल ईस्ट का मैप, जहां पर आपको यमन देखने को मिल रहा होगा। यमन में पिछले 4-5 वर्षों से सिविल वॉर देखने को मिल रहा है। यहां पर आपने अक्सर सुना होगा एक रेबल ग्रुप के बारे में, हौतीज नाम है इसका। तो हौतीज और यमन की जो सरकार है, दोनों के बीच में पिछले काफी लंबे समय से यहां पर तकरार देखने को मिल रहा है। तो जो यमन के अंदर सरकार है, उसको बैक किया जा रहा है सऊदी अरब के द्वारा। एंड जो सऊदी अरब है, उसको पिछले 2 टर्म से मैं आपको बताऊं तो इवन ओबामा के समय से लेकर ट्रंप के समय तक यहां पर सऊदी को बैकिंग मिल रही थी। कई सारे इक्विपमेंट सप्लाई किए जा रहे थे कि जो यमन में पूरा वॉर देखने को मिल रहा है, उसको सऊदी अरब अच्छे से हैंडल कर सके। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो हौतीज हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा था ईरान से। लेकिन यहां पर जो बाइडेन आए हैं, उन्होंने ये जो पॉलिसी है, जो सऊदी अरब को सपोर्ट किया जा रहा था, इसको अब यहां से कैंसिल कर दिया। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, यमन वॉर, जो बाइडेन एंड्स सपोर्ट फॉर ऑपरेशंस इन फॉरेन पॉलिसी रीसेट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे दोस्तों कि ये जो पूरा वॉर है, ये कब से चल रहा है, ये हौतीज कौन है, एग्जैक्टली कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं, यहां पर ये फैसला क्यों लिया गया है जो बाइडेन के द्वारा। काफी कुछ डिटेल में जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमन के अंदर सऊदी द्वारा यहां पर मिलिट्री ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसको पिछले काफी समय से यूएस के द्वारा बैकिंग मिल रही थी। इस बैकिंग को यहां पर जो बाइडेन के आने के बाद अब इसको विड्रॉ करने की बात कही जा रही है। तो बताया जा रहा है कि जो यूएस का रोल रहा है पूरे सब जगह से, इसको अब यहां पर यूएस सपोर्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट आप यहां पर स्टेटमेंट भी देख सकते हो जो बाइडेन के द्वारा जो लिया गया है, दिस वॉर हैज टू एंड। मतलब कि यमन के अंदर जो सिविल वॉर चल रहा है, इसको हम चाहते हैं खत्म हो जाए। और ये हमारा जो कमिटमेंट है, इसको दिखाने के लिए जो हमारा पहला कदम है, उसमें जो अमेरिका का सपोर्ट दिया जा रहा था सऊदी अरब को, हम उसको यहां से विड्रॉ कर रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ सऊदी अरब नहीं, यहां पर बहुत सारे मिडिल ईस्ट में जो प्लेयर्स हैं, कंट्रीज हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा था। यूएई को यहां पर यूएस के द्वारा कई सारे इक्विपमेंट सप्लाई किए जाते थे। तो ये सारी चीजें अब यहां से बंद हो जाएंगी। लेकिन इसके पहले मैं और डिटेल में जाने, यहां पर आपको समझना होगा कि यमन के अंदर जो फाइट चल रही है, वो कब से चल रहा है, किसके द्वारा चल रहा है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि जो बाइडेन के आने के पहले जो 2 प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप और उनके पहले बैरक ओबामा, दोनों ने यहां पर सऊदी अरब को एक तरह से बैकिंग दिया था, जिसकी वजह से यमन के अंदर अगर आप देखोगे तो मिलियंस ऑफ पीपल यहां पर आपके बेघर हो गए हैं। वहां पर स्टार्वेशन देखने को मिल रही है। अगर आप यूनाइटेड नेशन का बयान देखें तो उन्होंने कहा है कि 80% जो देश है, उनकी जो पॉपुलेशन है, वो इसकी वजह से सफर कर रही है। आप सोच सकते हो, इनफैक्ट 2.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है यमन के अंदर और करीब उसकी 80% पॉपुलेशन इससे सफर कर रही है। ये जो पूरा वॉर है दोस्तों, ये 2014 से स्टार्ट होता है यमनी गवर्नमेंट जो है और हौती रेबल मूवमेंट के बीच में। और यहां पर आप देख सकते हो कि 2014 में स्टार्ट होने के बाद उसके 1 साल के बाद आप देख पाओगे सऊदी अरब और 8 और अरब देश जैसे यूएई हो गया, कतर हो गया, कई सारे देशों ने मिलकर यहां पर यूएस, यूके, फ्रांस के साथ मिलकर 2015 से काफी ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए थे, जिसकी वजह से जो पूरा देश है यमन का, वो तबाह हो गया। यहां पर आप देख सकते हो, ये यमन का मैप है और इसकी कैपिटल ध्यान रखिएगा, ये है सना। तो जैसा कि आप देख पाओगे, यहां पर सऊदी का कोलिशन है। ये जो पूरा एरियाज आप देख रहे हो, ये सऊदी का कोलिशन है। हौतीज का कंट्रोल अगर हम देखें दोस्तों, तो यहां पर पहले क्या होता था कि नदन साइड में यहां पर हौतीज का काफी अच्छा कंट्रोल होता था। और अगर आप नदन साइड देखोगे तो इसका जो बाउंड्री है, वो सऊदी अरब के साथ शेयर किया जाता है। नीचे भी आप मैप में देख सकते हो, यहां पर आपको कई सारे पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आपने अक्सर सुना होगा यहां पर गल्फ ऑफ एडन, जो नाम है गल्फ ऑफ एडन, ये बेसिकली एडन पोर्ट है, वहां से आता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2017-18 में जब ये पूरा वॉर चल रहा था, तो उस समय कुछ पोर्ट जो है वो सरकार के पास थे, और जो ब्लैक कलर के आप देख सकते हो यहां पर रेड सी में, ये आपके हौती रेबल्स के पास आ गए थे। तो यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये हौतीज हैं कौन, वो कहां से आए, वहां पर उनको हौतीज क्यों बोला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हौतीज बेसिकली आपके शियाइट्स हैं, जो सुन्नी और शिया मुस्लिम के अंदर आपने देखा होगा। तो ये शियाइट्स हैं, शिया मुस्लिम्स हैं ये, और इनको जैदी शियाइट्स कहते हैं। तो अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर देखो, इस्लामिक वर्ल्ड में देखोगे, तो
जो शिया हैं वो एक तरह से माइनॉरिटी हैं, मतलब कि सुन्नी की पॉपुलेशन आपको इस्लामिक वर्ल्ड में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो शिया अपने आप में माइनॉरिटी है, और शिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये जो जैदीज हैं वो भी माइनॉरिटी हैं, मतलब शियाइट्स के अंदर भी माइनॉरिटी है, वो है जैदीज। एंड अगर आप इसको कंफ्यूज मत कर लेना ईरान के साथ, ईरान के अंदर भी आपको बड़ी पॉपुलेशन शिया की मिलेगी, लेकिन वो जो शियाइट्स हैं वो अलग हैं, और जो यमन के अंदर शियाइट्स हैं वो अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो शियाज हैं तो ईरान के द्वारा काफी अच्छी बैकिंग दी जाती है हौथीज को। इनफैक्ट थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि बेसिकली क्या हुआ था 1962 से 70 में यहां पर एक सिविल वॉर चला था यमन के अंदर। उस समय क्या हुआ कि जो जैदीज हैं, ये जो हौथीज रेबल मैंने आपको बताया सब एक ही नाम है, इसको कंफ्यूज मत कर लेना। तो वो पहले क्या थे, बहुत पावरफुल हुआ करते थे 1962 के सिविल वॉर से पहले। लेकिन सिविल वॉर में क्या हुआ कि उनका जो एक तरह से दबदबा है यमन के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लग गया। फर्दर यहां पर 1980s में उनका जो प्रोमिनेंस है वो यमन के अंदर कम हो गया। अब देखिएगा जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो यहां पर धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन बढ़ने लगता है, और सेम चीज यहीं पर होने लग गया। यहां पर जो आपके ये जैदीज हैं उनके अंदर बहुत सारा मिलिटराइज होने लग गए लोग, यहां पर रेडिकल होने लग गए, उनकी विचारधारा रेडिकल होने लग गई, और रियाद के साथ, सऊदी अरब के साथ यहां पर वो एक तरह से फाइट करने में आ गए। और फाइनली जाकर 1990s में अगर आप देखोगे तो हौथी मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है एक पर्सन के द्वारा, हुसैन बदरुद्दीन अल हौथी, और इसीलिए इसका नाम हौथी मूवमेंट पड़ गया। तो 1990s में इनके द्वारा ये फॉर्म किया गया था मूवमेंट, इसीलिए हम इसको हौथी मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो लोग हैं उनको कहा जाता है जैदी शियाइट्स। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है आगे चलकर 2012 आते आते यहां पर एक प्रेसिडेंट रहते हैं जिनका नाम है, आप देख सकते हो, अली अब्दुल्ला सलेह। इनका भी नाम अक्सर आप सुनते होंगे। तो यहां पर हौथीज ने मिलकर उनको वहां से हटा दिया प्रेसिडेंट के पद पर। लेकिन आगे चलकर आपको पता है क्या होता है कि 2014 के बाद वो अब्दुल्ला सलेह के साथ ही एक तरह से अलाई कर लेते हैं, मतलब उनके पहले एनिमी थे लेकिन उनके साथ मिल जाते हैं, और ये जो सना कैपिटल है इसको कैप्चर कर लिया जाता है हौथीज के द्वारा इन द ईयर 2015। तो 2015 में ये सना कैपिटल हौथीज के अंदर आ जाता है। और उसके बाद से आप लगातार देखिए ये जो पूरा आपका देश है यमन, वहां पर कभी भी आपको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। पिछले 6 साल से वहां की जो सरकार है, यमन की सरकार, और जो हौथीज हैं उनके बीच में काफी बड़ा फाइट देखने को मिल रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, यमन सरकार को किसके द्वारा बैक किया जा रहा है? सऊदी अरब के द्वारा। और सऊदी अरब और बाकी के जो मिडिल ईस्ट के कई सारे देश हैं वो साथ मिले हुए हैं, और यूएस पिछले 4-5 वर्षों से सऊदी को सपोर्ट कर रहा था। और दूसरी तरफ जो हौथीज हैं उनको यहां पर सपोर्ट मिलता है ईरान से, इराक से, इन सब जगह से इनको सपोर्ट मिलता है हौथीज को ना। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो अनाउंसमेंट किया गया है जो बाइडेन के द्वारा, इसका अर्थ क्या है, इससे होगा क्या? तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यूएस तो काफी समय से यहां पर सपोर्ट कर रहा था, लेकिन थर्सडे को जो अनाउंसमेंट किया गया है इसकी वजह से यूएस जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करता था, जो मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करता था सऊदीज को, यूएई को, उन सबको जो इक्विपमेंट है अब वो देना बंद हो जाएगा। जो यूएस का सपोर्ट है यहां पर वो एक तरह से यहां पर बंद हो जाएगा। इनफैक्ट आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि जब 2014-15 में यूएस ने डिसाइड किया था कि हम यमन, सऊदी को सपोर्ट करेंगे, तो उस समय आपको याद हो तो जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, तो ओबामा का कार्यकाल चल रहा था। तो ओबामा ने फिर उस समय क्यों सपोर्ट किया यहां पर सऊदी अरब को जब इस तरह से विड्रॉ किया जा रहा है? तो उस समय आपको मैं बता दूं कि एक ईरान न्यूक्लियर डील हुआ था P5+1 कंट्री के साथ मिलकर। तो ईरान न्यूक्लियर डील से क्या हुआ था कि जो सऊदी अरब है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, आप कह सकते हो नाराज हो गया था यूएस से। तो यूएस ने एक तरह से उसको मनाने के लिए, उसके गुस्से को शांत करने के लिए यहां पर उसको सपोर्ट करना सही समझा। इनफैक्ट उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो है कार्यकाल आता है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो और बढ़ चढ़कर सऊदी अरब को सपोर्ट करने लग गए। इनफैक्ट अगर आपको याद हो पिछले महीने की बात है, यहां पर जो माइक पॉम्पियो थे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने तो यहां पर जो हौथीज रेबल हैं उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी दर्जा दे दिया था। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं यूएस के द्वारा पिछले 4-5 वर्षों से, उसको एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरी तरह से हटाया जा रहा है। जो बाइडेन अब चाहते हैं कि यहां पर जो सिविल वॉर है यमन के अंदर उसको खत्म किया जाए, और इसीलिए वो अब सपोर्ट करना बंद कर दें। लेकिन नेक्स्ट यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि जो सऊदी अरब है अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ यमन के अंदर वॉर नहीं झेल रहा है। सऊदी अरब को यहां पर आप देखोगे तो कई जगह से, जैसे ईरान हो गया, ईरान के थ्रू कई सारे अटैक्स किए जाते हैं सऊदी अरब के ऊपर। तो इसको लेकर भी तो चिंता हो सकती है कि सऊदी, अगर यूएस बैकआउट कर रहा है यहां से, तो फिर सऊदी अरब का क्या होगा? तो अपने बयान में जो बाइडेन ने जो अनाउंसमेंट किया उसमें यह कहा कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक होते हैं,
यूएई के थ्रू, यूएवी जो अनआर्म्ड एरियल व्हीकल होता है उसके थ्रू कई सारे स्ट्राइक्स होते हैं, तो उससे हम बचाएंगे। यहां पर सिर्फ हमारा मकसद है यमन के अंदर वॉर खत्म हो, लेकिन बाकी जगह से हम उनको बचाएंगे ताकि यहां पर सऊदी अरब को प्रॉब्लम ना हो। अब इसको लेकर सऊदी अरब ऑब्वियस सी बात है खुश तो होगा नहीं, तो सऊदी अरब का क्या बयान है? तो सऊदी अरब भी आप देखिए खुलकर तो चीजें नहीं कह रहा है, उसने इनफैक्ट वेलकम किया है जो बाइडेन का स्टेटमेंट है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे ईरान की तरफ से अगर कोई भी अटैक आता है तो। और ये जो सपोर्ट वाला जो बयान था यहां पर यमन से जो विड्रॉ कर रहा है यूएस, इसके ऊपर अभी तक सऊदी अरब ने कुछ भी नहीं बोला है। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है सऊदी अरब खुश नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट यहां पर एक और चीज देखने वाली होगी। आपको पता है काफी समय से ईरान इंतजार कर रहा था कि जो बाइडेन की सरकार यहां पर आए और जो पहले का ईरान न्यूक्लियर डील है अब उसको वापस से रिवाइव किया जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है क्या वो ईरान न्यूक्लियर डील को वापस से रिवाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो टॉक्स हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं यूरोपियन मेंबर्स के साथ मिलकर। कई सारी चीजें गतिविधि आपको देखने को मिलेगी। बट आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था कि जो बाइडेन ने यहां पर निर्णय लिया है कि सऊदी अरब को जो हम सपोर्ट करते थे यमन के वॉर में हम उसको यहां पर खत्म करते हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। हम अक्सर बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, बार बार यूज करते हैं इस वर्ड को, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो मिडिल ईस्ट वर्ड है ये कौन से लैंग्वेज से आया है, कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।